जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए आते हैं और वे हमें बहुत ही प्यारा अपना आत्मिक भावनाओं का चिंतन करवा रहे हैं और उनका उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 194 और हम लोग हैं दोहा नंबर 9 पर। विद्युत धार सुतार में यथा बत्ती में तेज, देह में त्यों निवास मम जो है मेरी सेज। तन में ऐसे मैं रहूं जो मंदिर में दीप, मशक में वायु जो रहे मोती बीच सुसी, कोश में विद्युत जो रहे घोंसले बीच विहंग। ऐसे तन में मैं रहूं वास्तव रूप असंग। कोश में विद्युत जो रहे घोंसले बीच विहंग। ऐसे तन में मैं रहूं वास्तव रूप असंग। जय राम जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। विद्युत धार सुतार में यथा बत्ती में तेज, देह में त्यों निवास मम जो है मेरी सेज। कैसे है देह में मेरा निवास? हाँ, कैसे है? जैसे विद्युत में तेज होता है ऐसा निवास है। ऐसा हमारी देह में जो हम हैं आत्मा, वो इस तरह का निवास है। और जिस तरह बत्ती में तेज होता है उसी तरह हमारी देह में जितना भी तेज है हर चीज का, आंखों का चमकने का, मुस्कुराने का, सोचने का, चलने का, हर तरह का जो तेज है वो हमसे है, जो हम आत्मा है। इस तरह से इस देह को हर चीज दे पा रहे हैं, वो आत्मा दे पा रही है। तन में ऐसे मैं रहूं जो मंदिर में दीप। देखिए, सोचते ही अगर हम विजुअलाइज करें, मंदिर है उसमें दीप पड़ा है, दीप अलग है, मंदिर अलग है ना। मंदिर दीप, उसी तरह हम इस तन में, ये मंदिर है जो इसके बीच में हम हैं। कितना सुंदर महाराज ने शब्द बोला, सेज, हमारी सेज। हाँ, हमारी सेज। तो हम ऐसे ये दीप अंदर वैसे है पड़ा। हाँ, फिर महाराज कहते मशक में वायु जो रहे मोती बीच सुसीप, है ना। मोती हमने देखा हुआ है, कितनी सुंदर पिक्चर्स हैं, देखी हुई हैं। शेल के बीच में वो मोती पड़ा है ना। शेल पूरा अलग है, मोती अलग है। देखिए, मोती निकल जाता है पर वो है उसमें, जिस तरह वैसे पड़ा हुआ है वैसे हम हैं इस देह में, हम ऐसे हैं। कोश में विद्युत जो रहे घोंसले बीच विहंग। घोंसले के अंदर चिड़िया है ना, पक्षी, और जैसे वो रहते हैं उसी तरह ऐसे तन में मैं रहूं वास्तव रूप
असंग, इस तरह से है, इस तरह से। और मैं, जब तक देह और जो मैं है इसमें जब रहते हैं तो असंग है, असंग है बिल्कुल। हाँ, पर किस तरह रह रहे हैं वो उसी तरह, जितना कितना सुंदर महाराज ने हमें विजुअलाइज करवाया है कि जिस तरह ये देह है उसके बीच में वो दीप पड़ा है, बहुत सुंदर है ना, ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि जो देह है वो मंदिर है, उसके बीच में ये दीप, ये हूं मैं, न केवल मैं, सभी सभी ऐसे हैं। वो दीप है असली। हम दीप को छोड़कर मंदिर के स्ट्रक्चर को देखने लग जाते हैं हम दीप को छोड़कर हमारी दृष्टि बाहर के मंदिर पे आ जाती है, और वहीं उसी के चक्कर लगाने लग जाते हैं। फिर वो जो अंदर दीप है उसको नहीं देखते, पर जो बाहर है स्ट्रक्चर मंदिर का, बस वही देखते हैं। उसके अंदर जो विराजमान है उसे देखना है हमने। मंदिर में जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, उसी तरह से अपने को इस तरह से देखना है कि मंदिर है और मैं बीच में हूँ अंदर। उसी का तेज, उसी का प्रकाश सब जगह वो हो रहा है मेरे इस मंदिर को वही दीप्यमान कर रहा है। सो महाराज का कितना, महाराज देखिए कितना सुंदर उनकी उन एग्जाम्पल्स दे के कितने। और देखिए महाराज कितने मेहनती हैं, आप देखेंगे एक एग्जाम्पल नहीं देंगे, कितने सारे देंगे कि कोई तो स्ट्राइक कर जाए। कितनी सुंदर उनकी सिखाने की शैली है, कितने सुंदर वे मार्गदर्शक हैं कि एक बार नहीं कहेंगे, उसी चीज को डिफरेंट तरह से समझाएंगे कि कोई एक चीज हमें स्ट्राइक कर जाए, है ना, कोई एक चीज हमें स्ट्राइक कर जाए। बात है स्ट्राइक करने की। और देखिए कितना उनका अनूठा एक प्रेम है कि कैसे लगे हुए हैं कि हमें समझ आ जाए और हमें शांति मिले या हमारे भ्रम हटें। वो उनको कितनी खुशी मिलती होगी, बहुत जबरदस्त, कि चलो समझ आ गया समझ आ गया, है ना। हमारी एक भी गांठ खुलती होगी तो कितने खुश होते होंगे, समझ आ गया। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी चीज। सो हम चलते हैं ध्यान में। बहुत सुंदर प्रश्न आया, हम यही लेते हैं क्योंकि ध्यान से संबंधित है। और हम यहाँ पर ध्यान, वैसे तो महाराज की बड़ी कृपा है, हमसे जो भी बैठक करवाते हैं उसमें ध्यान करवाते हैं महाराज। तो महाराज यहाँ पर प्रश्न आया कि हम यूजुअली जब ध्यान पे बैठते हैं, बैठक करते हैं, तो हम नमस्कार सब तक करके बैठते हैं, प्रणाम करके बैठते हैं और फिर बैठते हैं। और तो उन्होंने कहा कि अगर दिन में किसी और बार भी, क्या हर समय ध्यान में यह ऐसे ही करके बैठना होता है? देखिए, जो नियमित ध्यान है और जो महाराज ने जिस तरह सिखाया है वैसे करके बैठे, क्योंकि महाराज ने सिखाया है। और गुरु जब सिखाते हैं तो गुरु की जब आज्ञा का पालन करते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। उस पर इस सब का रीजन होता है, एक तो श्रद्धा भाव बढ़ता है, हम झुकते हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति के आगे झुकते हैं कि आपके कारण ही ये सब संभव है, ऐसे आता है। और साथ में जितने भी हम माया से हटके ध्यान में जाते हैं, है ना, माया दिन भर के काम काज करके फिर एक समय निकाल के उसमें जाते हैं, तो उसकी अपनी तरंगे बहुत होती हैं। तो इसलिए जब नमस्कार सब तक भी करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारी तरंगे शांत हो जाती हैं और फिर हम ध्यान में
बैठ सकते हैं। ये प्रयोजन और लंबा है ना, 7 दोहे करके फिर तो कितना टाइम निकलता है जिसमें हमारा जो मन है उसकी तरंगे शांत हो जाएं और डिफरेंट भाव में आ जाएं, फिर हम ध्यान में जाएं। पर महाराज ने अपने प्रवचनों में ऐसा भी कहा है कि कई बार दिन में काम करते हुए इतनी जोर की टीस पड़ती है कि बस बैठ जाए। तो वहां पर वो जो केसेस होते हैं, वहां पर महाराज कहते हैं कि बहुत बहुत अद्भुत कोई कृपा हो रही होती है तो उसी समय बैठ जाना चाहिए। जहाँ है, महाराज कहते हैं किचन में है, किचन में काम कर रहे हैं उधर ही बैठ जाएं, कहीं और कुछ काम कर रहे हैं उधर ही 2 मिनट के लिए बस बैठ जाएं। और क्योंकि बहुत अंदर से टीस उठती है, उस टीस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर हमें एहसास हो गया, हम सजग हो गए कि ओ इतनी जोर की बैठने का मन कर रहा है, बस बैठ जाए आंख बंद करके, तो बैठ जाना चाहिए उसी समय, बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। और तो वहां पर फिर ये सब नहीं आता, वहां तो बस बैठ जाते हैं। कई बार जैसे जैसे बढ़ते हैं तो कई साधक लोग जैसे प्रणाम करते हैं वैसे ही ध्यान के मुद्रा में एकदम ध्यानस्थ हो जाते हैं। उनको समय उनका मुख से या और कुछ से कुछ भी किया नहीं जाता, क्योंकि आए नहीं प्रभु के सामने और ध्यान के लिए बस पता है कि बस बैठ गए, तो तभी ध्यानस्थ हो जाते हैं। वहां पे भी बहुत नेचुरल फ्लो में ही करना बहुत सुंदर रहता है कि आप बस हाथी जोड़े और आप ध्यानस्थ हो गए, इस तरह भी होता है इस तरह भी होता है। तो इसलिए जैसे अंदर की जिस तरह से बढ़ रही होती है परमेश्वर के प्रति वो उस आकर्षण, और तो उसी फ्लो में करना चाहिए। और महाराज ने तो देखिए इतना कल जो पढ़ रहे थे प्रवचन, परसों पढ़ा था शायद, उसमें तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा था कि कई साधकों को उनकी वह तरंग परमेश्वर के साथ ऐसी होती है कि उनको विशेष रूप से प्रभु को कुछ कहना भी नहीं पड़ता, वे बस सहानुभूति ही करते हैं और बस उनकी प्रार्थना ऐसे हो जाती। ये प्रार्थना होती है उनकी कि विशेष रूप से उन्हें कुछ शब्द भी नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो अंदर से इस तरह से बन गए होते हैं। तो देखिए स्वामी संतों की बिल्कुल लकीर नहीं है, बहुत बहुत इस तरह से है। कितना सुंदर उनके एक्सेप्टेंस और जो उनकी शैली है वो बिल्कुल टाइट इस तरह से नहीं है, वाइड है, इस तरह से है, रेंज है, वाइड है वाइड है, बहुत वाइड है, इस तरह से एक लाइन नहीं है ना, एक लाइन है बस, लकीर ऐसे नहीं है स्वामी जी। इसी बात से कितना सुंदर पता चलता है कि ऐसे है, खुली हुई है, खुली इस तरह से। तो इसलिए तो तभी गुरुजनों ने ऐसी चीज़ें अलग अलग समय पर बताई हैं, ताकि कभी इस तरह हो तो वो परेशान ना हो जाए कि मुझसे बोला नहीं गया। ऐसा होता है, बोला मुख से कुछ नहीं निकलता और भरा पड़ा होता है राम नाम, बस बैठने का होता है, बस बैठ जाए, इस तरह से होते हैं कई साधक कि मुख से कुछ ना बोला, इतना भरा पड़ा होता है। सो आइए हम चलते हैं और मारें डुबकी हम भी ध्यान में। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
ये देह मंदिर है। हम अंदर की आंखों से अपने आप को देखें। हमारे भीतर की ज्योति हम अपनी ही आंखों से अपने आप को देख रहे हैं। कितना सुंदर है। हम अपनी ही अंदर की आंखों से अपने आप को देख रहे हैं। इस देह में पड़ी हुई ज्योति, इस मंदिर में पड़ी हुई ज्योति, ये ज्योति नहीं कभी बुझती। दिया बुझ गया, बाहर के दिए बुझते हैं, ये ज्योति नहीं बुझती कभी भी। जब ये देह में होती है, देह को प्रकाशित करती रहती है, सभी क्रियाएं होती रहती हैं। जब देह में नहीं होती तो देह कुछ नहीं कर सकता। पर ये बुझती नहीं है, कभी भी बुझती नहीं है। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे,
सब गुरुजनों का, उन्हीं के शीश। जय जय राम।